हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज लक्ष्य मेहरा एंड यू आर वाचिंग मेहरा ब्रदर्स एकेडमी। सो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम लेके आए हैं अपनी क्लास 10th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, अभी तक हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए थे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एरिया के भी हम फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना होता है तो हम सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आता है। ये सब चीजें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 11.1 होने वाली है, इसके आपको दो वीडियोस मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन हैं, अराउंड 13-14 क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए एक बोरिंग वीडियो रैग हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करेंगे, एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। ठीक है, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है। ठीक है, उसके अंदर जो चाहिए होता है थीटा, वो भी आपको गिवन है। जो चाहिए होती है रेडियस, वो भी आपको गिवन है। तो सिंपल है, करते हैं। हाँ, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको पता है कि एरिया ऑफ, पहले आप लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल r is given as 6 centimeter and theta which is the angle of the sector, कह सकते हैं। और ये आ गया था एंगल ऑफ सेक्टर, थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला लगाना है इसमें डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा यहाँ पे 60 है, और पाई हमें जो यूज करना है आपकी एक्सरसाइज में देगा 22/7, जब तक अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा 3.14 तो वो यूज करेंगे। नाउ आर स्क्वायर, आर हमारा है 6, तो 6 स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस गोज 6 एंड एक पावर यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। सो ये आएगा आपका 132/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर जो फाइंड आउट हो गया है वो है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, थीटा गिवन था, रेडियस गिवन था, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया और फाइंड आउट कर लिया उसका आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, देखते हैं क्या है। उसमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल तो आपको पता है वो क्या, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पाई आर। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है वो 2 पाई आर होती है। तो वो हमें गिवन है। ठीक है, और हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है ऑफ अ सर्कल। अभी क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो, अगर एक सर्कल है ना, क्वाड का मतलब तो आपको पता ही है, क्वाड जैसे क्वाड्रेटर्स पढ़ा था जिसमें क्या था, 4 साइड्स। तो क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर मान सकते हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 होता है ना क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब है एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लो ऐसे डिवाइड कर दें अगर 4 इक्वल पार्ट्स में, ए बी सी एंड डी। अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। ठीक है, सो ये मतलब क्वाड्रेंट इज होता है, क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब होता है 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। समझ में आया क्वाड्रेंट। नाउ एरिया पूछा है क्वाड्रेंट का और सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। सो इट इज गिवन दैट circumference of circle
इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, 2 पाई r होता है, इज इक्वल्स टू 22। नाउ 2 पाई 22/7 r, हमें यहाँ पे हमने इसको लिखा इसलिए क्योंकि हम यहाँ से r फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस गोस, तो r आपका जो आया वो आया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास अब रेडियस आ गया और आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है वो सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, अगर ये पूरा एरिया में 4 क्वाड्रेंट मिला के एक पूरा सर्कल बनना है, तो ये जो पूरा एरिया है तो वो भी तो 1/4 हो जाएगा। मतलब सर्कल का 1/4 एरिया एक क्वाड्रेंट के एरिया के इक्वल आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। 1/4, और एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr²। ये तो सबको पता है, तो बस इसे सॉल्व करना। 1/4, पाई हमारा होता है 22/7, r² हमारा हो गया 7, r², 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल है ये तो, 22 मल्टीप्लाइड बाय 7² 49 डिवाइडेड बाय 4 2 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। इससे इसे डिवाइड करेंगे 7, दिस गोस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो यहाँ से फाइंड होके आया हमारा वो आया 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था, क्वाड्रेंट का मतलब समझना था, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर क्या कहता है, वो एक लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। क्लॉक होती है ना हमारी, उसके अंदर दो, तो ये देखी होंगी, 3 देखी होंगी वैसे, जिसमें एक मिनट हैंड की होती है, एक सेकंड की और एक आवर की होती है, ठीक है। तो जो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक है उसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में जो एरिया कवर कर रही है वो कितना एरिया कवर कर रही है 5 मिनट के अंदर, वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक ये आपकी एक क्लॉक है, ठीक है, लाइक, ठीक है, ये आपकी मिनट हैंड की मिनट वाली सुई है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर इसकी आपको लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब ये कह रही है कि 5 मिनट में, मान लो 5 मिनट में, मान लो ये यहाँ पे जैसे वो होता है 7 होता है, और मान लो ये 6 है, जैसे वॉच के घड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्लॉक के हिसाब से। तो मान लो ये 5 मिनट है, ठीक है, ये 5 मिनट में 6 से 7 पे चली गई, ठीक है। 5 मिनट कवर हो गए, 6 से 7 पे जाएगी तो 5 मिनट कवर हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि ये 5 मिनट जो कवर हुए, इसमें जो एरिया है 5 मिनट में जितना कवर करा इनने एरिया, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सेक्टर, एक सेक्टर ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इस सेक्टर का थीटा क्या है वो तो हमें पता नहीं है। थीटा नहीं पता हमें, रेडियस पता है हमें। देखो, जो ये लेंथ है, मतलब मिनट हैंड की जो लेंथ है, यही हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें थीटा नहीं पता यहाँ पे। कोई नहीं, निकालेंगे, क्या हो गया, नहीं पता तो निकल जाएगा। तो हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस ही है वो सर्कल की, तो ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आर है, रेडियस ऑफ सर्कल, वो आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। नाउ एक दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, वो होता है हमारा थीटा, क्योंकि होता है ये थीटा एंगल। तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, थीटा इन 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैंने सही लिखा या गलत लिखा, थोड़ा सा समझो।
ये सर्कल है पूरा, इसका ये जो पूरा एंगल है, ये कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? 360 डिग्री। और ये जो मिनट हैंड है, ये पूरे इसमें घूमेगा। तो 60 मिनट्स में ये पूरा जब इसको घूमेगा, पूरा पूरा सर्कल जब कवर करेगा मिनट है, तो 60 मिनट लगाता है एक पूरा घंटा होने में, पूरा रोटेट करने में। तो 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री कवर करता है एंगल। एम आई राइट? वही मैंने लिखा कि थीटा जो है 60 मिनट के अंदर हमारा 360 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से थीटा इन 1 मिनट अगर फाइंड आउट करूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा 360/60, दैट मीन्स 6 डिग्री। 6 डिग्री थीटा आ जाएगा मेरा 1 मिनट का। और हमसे यहाँ पे पूछा था 5 मिनट का, तो हम करेंगे थीटा इन 5 मिनट्स। तो हमारा कितना हो जाएगा? दैट मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास थीटा आ चुका है हमारा 30 डिग्री। नाउ अब क्या है, कुछ नहीं, अब बस एरिया लगाना है। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने माइंड किया 30 डिवाइडेड बाय 360, पाई 22/7। रेडियस हमारा दे रखा था 14, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, बस अब तो कुछ भी नहीं हुआ, बस इसमें वो रह गया अब तो बस कैलकुलेशन। तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइंड आउट होके आया एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। समझ गया? इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, बस वो थीटा का ही कॉन्सेप्ट था कि वो थीटा 5 मिनट का कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास हमने अब क्वेश्चन लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आगे जाते जाएंगे। तो वैसे क्यों? क्योंकि अभी तक तो सिंपल फॉर्मूला लगाने से सब कुछ होता है, यहाँ भी लगेगा तो फॉर्मूला ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कैसे एरिया हमें फाइंड आउट करना है और कौन सा करना है। गलती कर देते हैं बच्चे मेजर माइनर में, सेगमेंट सेक्टर में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of minor segment and major sector. तो पहले ना आप फिगर ड्रॉ कर लेना, जिससे आपको एक ना आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है और गिवन क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब वो कह रहा है कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की। ये मान लो ये कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड, अच्छा इसकी लेंथ नहीं दिया, सॉरी, एक कॉर्ड है, रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर। तो मान लो ये ए और बी। ठीक है, और रेडियस हमें दी है 10 सेंटीमीटर। तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों 10 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, और वो कह रहा है सबसेंड सा राइट एंगल एट द सेंटर। तो ये जो एंगल है ना, ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट दैट मीन्स दिस, ये जो एरिया है ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। और मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट मतलब लाइक दिस, ये जो इस सेक्टर को छोड़ के बाकी का जो पूरा एरिया बचा, दैट इज मेजर सेक्टर। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मुझे ये जो बन रहा है मेरा, ये सेंटर है ओ। ठीक है, तो जो ए ओ बी ये पूरा है ऐसे, ये मेरा पूरा सेक्टर बन रहा है। ठीक है, इसे सेक्टर कहते हैं ना। अब ये पूरा सेक्टर बन रहा है, और जो ये अंदर का है ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर जब मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, नीचे का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर के एरिया में से इतना ट्राइंगल में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा जो कि सेगमेंट है, माइनस सेगमेंट का एरिया। ठीक है, बस पहले इतना समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल
इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है हमें, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सीधी सी बात है, राइट एंगल सब्टेंड कर तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए ना पहले आप निकालना एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, पूरे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालेंगे जब हम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका आएगा, थीटा है आपका 90 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई। अब पाई इसमें 22/7 मत ले लेना, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है कि आपको 3.14 ही पाई यूज करना है। और आर स्क्वायर, आर हमारा था 10, तो 10 का स्क्वायर मीन्स 100। ठीक है, नाउ दिस इज 4, तो इससे हम कर सकते हैं इसे डिवाइड, वैसे 314/4। क्या आएगा, 4 7 24 4 इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट नहीं है, पूरे सेक्टर का है। ठीक है, लिख लिया। अब हम निकालेंगे जो ट्राइंगल है उसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ट्राइंगल में एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, क्या है बेस है हमारा यहाँ पे 10, राइट एंगल है तो ये बेस हो गया हाइपोटेनस, वो ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन बेस क्या है 10, और हाइट क्या है वो भी 10, तो ये आ गया मेरा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 50, पूरा 78.5, तो रिमेनिंग क्या बच गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो ये हमारा क्या आया था 78.5, माइनस ये आया हमारा 50, तो हमारे पास रिमेनिंग आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, समझ में आया। पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करा, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करा, फिर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग मतलब कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट होके आ गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर, पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट है। अब हमें फाइंड करना मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट नहीं, मेजर सेक्टर याद रखना। सो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा ये भी मैं बता देता हूँ। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप राइट कर सकते हैं वीडियो रोक के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एरिया है मेजर सेक्टर, इसका एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। बस इतना ही करेंगे, ये लिखा रहने देंगे, एरिया ऑफ, क्या आया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर मतलब ये होता है माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये पूरा होता है बाकी का मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो मुझसे पूछा गया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये पूरा एरिया जो बाहर का बचा, अब मान लो ये पूरा सर्कल था। ठीक है, इस पूरे सर्कल मतलब पिज्जा में से एक स्लाइस निकाल लिया, बाकी का निकालना है, तो मैं अगर पूरे पिज्जा में से ये एक स्लाइस का एरिया माइनस कर दूंगा तो बाकी जो बचा उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए मैं करूंगा एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पूरा सर्कल। ठीक है, और उसमें से जो ये माइनर सेक्टर है जो हमने एरिया फाइंड आउट करा था इसे माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और ये है हमारा 78.5, ये तो हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं। अब पाई हमारा 3.14,
आर स्क्वायर, आर हमारा रेडियस है 10, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 78.5, ये हो गया हमारा 314, माइनस करेंगे इसमें से 78.5, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा हमारे पास 0.5, 5, 3, 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आया, यू नो ये जो एक्चुअली एक एक मिनट, एक मिनट, या आई थिंक दिस इज राइट। देखते हैं यार, मैं सही करा है ना, डिवाइड डिडक्ट तो मैंने सही करा है वैसे, मुझे जितना लग रहा है। या सही है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइंड आउट होके आया वो आया ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो बाकी का बचा था। पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर का माइनस कर देंगे तो मेजर का एरिया आ जाएगा, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज बहुत सिंपल थी, जो हमने सेगमेंट का एरिया निकाला ना, उसमें हमने ट्राइंगल का एरिया बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया था, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था, यहाँ पे 10 10 था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डायरेक्ट लग गया था। बट जो आगे क्वेश्चन आए ना, उसमें वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं देगा, तो उसमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होगा, और मुश्किल भी थोड़ा सा आपको लग सकता है। इसके अलावा सब कुछ सिंपल ही रहने वाला है। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आगे जो भी जाते रहेंगे ना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, जो आज 7 तक करेंगे, उसमें आपको सारे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, 5 6 7 तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना। बताऊंगा कैसे। पहले जो है 2 पार्ट्स करने हैं, वो बहुत आसान है, तीसरे में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, चित्रौले वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने पूरा क्वेश्चन ले लिखा, फालतू में पूरी बकवास नहीं लिखी, रेडियस एंगल लिख दिया, रेडियस 21 सेंटीमीटर था और एंगल 60 डिग्री, और ये समय में फाइंड करना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपली, जो कि बहुत इजी है। कैसे, देखो, मैं यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बना रहा हूँ, और यही बना देता हूँ, चलो ठीक है। मान लो ये हमारा जो है सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर ये सेंटर है, ये 2 रेडियस है, ठीक है, रेडियस बराबर होती है 21 21, जो एंगल है ये 60 डिग्री का, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, ये देखो, ये जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क, आर्क मतलब ऐसे, ए बी जो आर्क है, इसकी लेंथ पूछी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है मैंने, लेंथ ऑफ आर्क का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो वो लगा देंगे। उसके बाद कहता है एरिया ऑफ सेक्टर, फिर इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ए ओ बी जो सेक्टर है, इसका एरिया, सेक्टर का भी एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, वहां से वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब मेन जो कहानी आती है वो क्या है, वो है थर्ड पार्ट, वो समझाएंगे बाद में, पहले दोनों इजी काम निपटा लेते हैं। फिर दोनों इजी काम निपटाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी कैसे आएगी, वो आएगी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, थीटा हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 22/7 ही यूज करेंगे, और आर हमें जो गिवन है वो है 21, ठीक है। सॉल्व करेंगे, दिस गोज 6, दिस गोज 3, 3 2 जा 6, तो हमारा आया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी लेंथ ऑफ आर्क ए बी आ गई 22 सेंटीमीटर, खत्म, इजी था बहुत, ठीक है। नाउ अब सेकंड पार्ट जो हमारा है क्वेश्चन का, वो कहता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला 3 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, थीटा आपका 60, ठीक है, पाई गिवन नहीं है तो 22/7, आर हमारा है 21, 21 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स 21 लिख लेते हैं, दिस गोज 6, दिस गोज 3,
टू 11 multiplied by 21, so answer is 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या फाइंड आउट होके आया? आपका फाइंड आउट हो गया आया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गया, लास्ट ही बचा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जो ये फिगर बनाई थी ना, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि आपको समझाना है। मैं ये नहीं हूं कि ऐसी सीधा या फॉर्मूला लगा के सब चला भगता चला जाऊं और कुछ भी समझ में ना आए। ऐसे नहीं करना है हमें, भागना नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो बड़ी सी फिगर बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सेंटर है, ड्रॉ किया लाइक दिस, एक कॉर्ड ड्रॉ करी ए बी, ये सेंटर है ओ, ये है 21, ये है 21, ये जो एंगल था ये था हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालनी ये एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर में से, जो ये पूरा सेक्टर है, इसमें से जब एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, समझाया था पहले भी क्लास में, जिसमें फॉर्मूले पढ़ाया था उसमें भी समझाया, और पिछले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन सेम करके दिखाया। बट एक डिफरेंस है कि उसमें जो एंगल था ना वो 90 डिग्री का था, और 90 डिग्री का एंगल था, उसकी वजह से हमने डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया था ट्राइंगल का। बट इस केस में क्या है, हमारे पास जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। अब 60 डिग्री के एंगल में हम डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लगता जब है उसमें हाइपोटेनस गिवन हो, ठीक है, हाइपोटेनस आई मीन हाइट गिवन हो, ठीक है, वो हमारे पास है नहीं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड, जो कि हाइट भी कह सकते हो, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे खुद से। कैसे? हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, जिसको एम पॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री पे फॉर्म होता है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री पे फॉर्म करेंगे एक एल्टीट्यूड ओ एम, ठीक है, ठीक है, फॉर्म कर लिया। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमने एल्टीट्यूड तो फॉर्म कर लिया, तो अब हम ये जो दो छुटकू ट्राइंगल्स है ना, दिस और दिस, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्यों करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, पहले करते हैं मेरे साथ, आओ। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इन ट्राइंगल ओ एम ए, ठीक है, एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ओ एम ए एंड ओ एम बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, तो कैसे करेंगे, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई, दोनों रेडियस है सर्कल की, सेम सर्कल की, देन ओ एम कॉमन, एंड एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री। तो हमारा जो ट्राइंगल ओ एम ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एम बी के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमारा जो है ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों करे थे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए यहाँ से। वो रिजल्ट क्या लेंगे हम, पहला रिजल्ट तो लेंगे ए एम इज इक्वल्स टू बी एम करेंगे, दैट इज एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, थ्रू सीपीसीटी। सीपीसीटी के थ्रू ए एम को बी एम के इक्वल कर दिया, और दूसरा ये जो सेंटर का एंगल है इसे इक्वल करेंगे, एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, ठीक है, थ्रू सीपीसीटी। ये था मेन काम, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर दिया हमने, जो सेंटर पे एंगल बन रहा था छुटकू छुटकू, दोनों को इक्वल प्रूव करा सीपीसीटी से, और नीचे की साइड्स को इक्वल करा सीपीसीटी। ठीक है, ये दो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने इस पूरे दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी पुट करी थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखो थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा कि यार एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या क्या करे जा रहे हैं, लेकिन वरना निकलेगा भी नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, नाउ मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इतना हो गया ना, ये सेक्टर का एरिया तो हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गया बात। अब क्या करोगे, देख, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, और इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी।
ये छुटकू एंगल इस छुटकू एंगल के इक्वल, और ये छुटकू एंगल फिर इस पूरे एंगल का हाफ हो गया ना। दोनों बराबर है तो आधे आधे में बढ़ जाएगा। तो आधे आधे में जब बटेगा तो ये दोनों एंगल जो है, ये 60 डिग्री का एंगल था, तो ये जो आधे आधे में बटेगा तो 30-30 डिग्री के दोनों एंगल्स आ जाएंगे। बी ए ओ एम इज इक्वल टू बी ओ एम, दोनों 30-30 डिग्री। ये आ जाएगा 30 डिग्री और ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री फाइंड आउट क्यों कराए, क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए दो चीज चाहिए होती है। एक तो एल्टीट्यूड ओ एम जो हमने ड्रॉ किया है, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी मेजरमेंट नहीं पता, तो ओ एम कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा बेस, बेस क्या है, बेस इज ए बी, ए बी फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बारी आती है हमारे तीसरे चैप्टर, अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल, ओ सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें हमने क्या लगाया, कॉन्ग्रुएंसी। अब हम एक और चीज इसमें अप्लाई करने वाले हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी इसमें कैसे, इन ट्राइंगल, यही छुटको वाला ले लेना, ओ एम ए, ठीक है। ओ एम ए में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, तो हम लगाएंगे साइन ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल है, साइन लगा रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर विच इज ए एम अपॉन हाइपोटेनस विच इज ओ ए, जो कि हमारी रेडियस है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू ए एम, हमें फाइंड आउट करना है, ओ ए हमें दे रखा है 21। तो ए एम आया मेरा 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी न्यू कि ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, ए एम बी एम के इक्वल है, मतलब ए एम जो है हाफ ऑफ ए बी है, सो ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो ए बी जो है यहाँ से फाइंड आउट क्या आया, 2 ऑफ ए एम, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेस तो आ गया है, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया बेस 21 सेंटीमीटर। अब एक और चीज बची है जो है हाइट, जो कि एल्टीट्यूड ओ एम। तो अगेन इसके अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हम इन ट्राइंगल ओ एम ए, बट दिस टाइम हम क्या करेंगे, अब दिस टाइम हमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें हाइट चाहिए। तो हम यहाँ पे जो रिलेशन लगाएंगे वो लगाएंगे कॉस का, कॉस 30 डिग्री हमारा हो जाएगा बेस जो कि है ओ एम अपॉन हाइपोटेनस जो कि है ओ ए, ठीक है। तो जब ये रिलेशन लगाएंगे हम, तो हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू आपको सबको पता है वो है √3/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, √3/2 इज इक्वल्स टू ओ एम, ओ एम ओ एम ओ एम हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। ओ ए इज 21, तो ओ एम जो हमारे यहाँ से फाइंड आउट हो गया आएगा, वो आएगा 21√3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस, ओ हाइपोटेनस कह रहा हूँ, एल्टीट्यूड, हाइट मतलब, और बेस, दोनों चीजें आ गई। तो अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो चलते हैं उसको। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, मुझे पता है आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर तो आगे बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं, देखो यार लेकिन करना तो है ही, अब क्या करें, बड़ा है तो बड़ा है। सो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो उसमें हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस क्या था ए बी, इंटू हाइट क्या थी ओ एम, हाफ बेस आया 21, ओ एम आई 21√3/2। तो जब इसे सॉल्व करा तो आया 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर का एरिया तो यार मैंने मिटा दिया, कितना आया था आपको किसी को पता है क्या सेक्टर का एरिया कितना आया था? मेरे अकॉर्डिंग 1/6 एंड πr²। एक्चुअली यार मैं भूल गया, तो मैं ना शॉर्ट में यहाँ पे देख लेता हूँ कितना आया था, वरना मेरे को तो बाद फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने वो रब कर दिया, ठीक है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे ध्यान नहीं है कितना आया था वो। 231 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सेक्टर,
माइनस एरिया ऑफ, जो कि वो था हमारा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने फाइंड आउट करा है यहाँ पे 441√3/4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास क्लियरली। तो भाई देखो ये बड़ा क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ दिक्कत होती है इतनी सब चीजें याद रखना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है। आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर, ठीक है, तो सेक्टर का एरिया पहले फाइंड आउट कर लिया सेपरेट, चलो वही साइड में करा। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए उसका एल्टीट्यूड, दूसरा चाहिए बेस, ठीक है। उसके लिए हमने उसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जिसके थ्रू हमने दो कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल में प्रूव करी। उसके थ्रू हमने एंगल्स फाइंड आउट कर लिए इक्वल, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा के बेस और हाइपो वो एल्टीट्यूड दोनों फाइंड करा और फिर उसे फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, उसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दिया तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, टिपिकल हो सकता है, 2-3 बार करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा पूरा पैटर्न। एक दो क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, सेम टू सेम है इसी पैटर्न पे, आइए करते हैं। तो हमारी क्लास का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 6 नहीं किया है, 6 सिमिलर है, जैसे अभी 5 करा 4 करा ना, वैसे सिमिलर क्वेश्चन है। 7 कर रहे हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे जो पार्ट 2 जिसमें हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या कहता है, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो मान लो जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। एक कॉर्ड है, कॉर्ड कोई भी ले लो ए बी, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है लाइक दिस, ये इसका सेंटर हो गया ओ। तो ये जो एंगल है ये है आपका 120 डिग्री का, ठीक है, और रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 12 एंड 12, ठीक है, ये भी 12 हो गई और ये भी 12, रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल दे रखा 120, और हमें फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब दिस पार्ट, ये जो मैंने शेड कर दिया ना दिस, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हमें पता है, हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या है वैसे ही करना है इसे भी। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, हमें ये निकालना है, तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे और फिर उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो इसमें जो मेन टास्क है और जो डिफिकल्ट टास्क है वो है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना, ओके। तो इस केस में सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे, हमें दे रखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल जो कि है थीटा, थीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। तो हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, सो वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और थीटा कितना है हमारा, थीटा हमारा 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई हमारा है 22 ओ, पाई हम 22/7 नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, ठीक है, तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही लेना है। तो पाई हमारा हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा, रेडियस है हमारा 12, सो आर स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ, सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा मेरा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, इस पूरे सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी जब निकालेंगे तो उसके लिए देखो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे
एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होता है और एम पे करेंगे, ठीक है। नेम जो देंगे वो देंगे एम। ओ एम जो होगा, एक हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया इसके अंदर। सो इसके अंदर हम ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं ये दोनों को इक्वल करके सीपीसीटी के थ्रू, और फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, उससे हम बेस जो कि ए बी एंड एल्टीट्यूड ओ एम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इतना पता है ना। चलो तो करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसे कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे ना ओ एम तो कॉमन हो गया, जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ओ एम वो दोनों में कॉमन है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। सेकेंड चीज जो हमारे पास है वो हम लेंगे सॉरी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये हमारी हो गई रेडियाई, दोनों की रेडियाई सेम है। और तीसरी चीज जो हम लेंगे वो लेंगे एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो हमारा क्या होगा, जो ट्राइंगल ओ एम ए होगा ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एम बी के। और यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी लगी बोलेगी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। नाउ इसके बाद हम ए एम इज इक्वल्स टू बी एम कर लेंगे पहली चीज तो, और दूसरा हम एंगल ए ओ एम इक्वल कर लेंगे एंगल बी ओ एम के। और ये दोनों चीजें हमने सीपीसीटी के थ्रू करी है, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल कर लिया हमने। क्यों करा है वो भी बताता हूँ, देखो। सबसे पहले तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम हो गया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो गया। ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये पूरा जो है बराबर बराबर बढ़ गया ना। तो हाफ ऑफ एंगल बी ए ओ बी, तो यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हाफ ऑफ ये 120 डिग्री था, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो आपके ये जो दोनों एंगल्स थे ये भी 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया, ये दोनों आपके 60-60 आ गए। नाउ इन दोनों को 60-60 लाने की इम्पोर्टेंस क्या थी, वो ये थी कि अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ए एम फाइंड आउट करेंगे ओ ए के थ्रू। तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस दैट मीन्स साइन 60 लगा के हम ए एम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लगाएंगे जब इसके अंदर इन ट्राइंगल ओ ए एम में लगाएंगे, तो साइन 60 जो मेरा लगेगा वो क्या होगा, मेरा होगा ए एम अपॉन ए एम अपॉन ओ ए। नाउ साइन 60 हमारा जो होता है वो होता है √3/2, एंड ए एम हमें फाइंड आउट करना है, ओ ए हमारे पास है 12, ठीक है। तो हमारा जो ए एम आएगा यहाँ से, जो ए एम मेरा यहाँ से फाइंड आउट होके आएगा वो आएगा मेरा 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए एम मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा का पूरा बेस चाहिए ए बी। अब अगर मैंने ए एम इज इक्वल टू बी एम करा था, तो ए एम जो होगा वो पूरे ए बी का हाफ हो जाएगा। तो अगेन अब मैं लिखूंगा ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो ए एम मेरा आया 6√3, मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ए बी जो मेरा यहाँ से फाइंड आउट हो गया आएगा वो हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 12√3 सेंटीमीटर, अब हमारे पास ए बी आ गया, मतलब बेस हमारे पास आ चुका है। अब हम दोबारा जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमें चाहिए ओ एम, जो कि हमारा एल्टीट्यूड। ना ओ एम क्या है, हमारा है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब cos 60 का रिलेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब cos 60 का रिलेशन लगेगा, आ, तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहीं पे सॉल्व करता हूँ मैं इसे, ताकि आप लोगों को दिख जाए सब साथ में ही हो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ एम जब cos 60 का रिलेशन लगेगा, cos 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एम, और आपके पास आ जाएगा 12 जो कि आपकी रेडियन है। तो cos 60 होता है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू ओ एम। तो ओ एम जो आपका फाइंड आउट होके आएगा ना वो आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास ओ एम आ गई, दैट मीन्स हाइट, आपके पास ए बी आ गया, दैट मीन्स बेस। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास है, आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, दैट मीन्स ए बी,
इंटू हाइट दैट इज ओ एम। ठीक है, और यहाँ से हाफ इंटू में ए भी आपका आया 12√3 और ओ एम आया आपका 6। ठीक है, तो आप करेंगे 3, दैट मीन्स 36√3, और √3 की वैल्यू आपको जो दी है उसने वो कहा है 1.73 लिखनी है। ठीक है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, तो हमारा जो ये कैलकुलेट होके आएगा, ये आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से एरिया फाइंड आउट होके आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ठीक है, नाउ जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हमारा आ गया है, ठीक है, और अभी तक हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कर लिया था, तो मैं सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा दूंगा तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट होके आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है और इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है यही। ठीक है, तो मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट यहाँ पे रब कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसमें सेक्टर का एरिया था आपका 150.72 और जो 62.28 आया आपका इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें से जब आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो एरिया फाइंड आउट हो क्या आएगा, वो होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है, कैलकुलेट करने के लिए आप वैसे लिखेंगे दिस माइनस दिस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आपका फाइंड आउट हो क्या आएगा, 98.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया फाइंड आउट होके आएगा 98.44 सेंटीमीटर। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड, मैंने एक गलती कर दी, मुझे पता है, नॉट 98, दिस इज 88। ठीक है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया फाइंड आउट होके आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो पार्ट 2, जिसमें आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के लिए सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चंस रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।